भागवत का द्वितीय दिवस है। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी भक्ति ज्ञान वैराग्य की। आज कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण किया जाएगा। उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। कशितूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि मुखेते ताम्बूलं नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरं बिलले मोक्तिकलता प्रोसाची काटी पृथुकटटटी हाटकमयी नमामि त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरतं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। जीवन में हर व्यक्ति सोचता है ना कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए, और जीते जीते इतना समय बिताता है कि 60 साल की अवस्था को भी पार कर जाता है और जीवन जीना उसको नहीं आता। पहले के रूप में अगर आप देखते हैं तो हर व्यक्ति का एक समय बना हुआ था, यानी बचपन, फिर जवानी, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था में हर प्रारब्ध चीजों को प्राप्त करना। काम करते हुए गए हुए श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर अपने को कृतार्थ करना। आज धीरे समय चला जा रहा है, लेकिन यह सब परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। आगे कथा का विस्तार करते हुए बड़ा ही एक प्रसंग के रूप में पुत्र कैसा होना चाहिए। अगर पुत्र अच्छा हुआ तो सब कुछ कर दे, और पुत्र अच्छा नहीं हुआ तो सब जितना भी बचा है ना बेच बाच के अपने जीवन को बर्बाद कर दे। क्योंकि जीवन जीना अगर सब समझ लेना का आनंद ही कुछ अलग होता है। आइए उसी प्रसंग के रूप में हम लोग पुत्र कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसकी कथा सुना और श्रवण करेंगे। तुंग भद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही शुद्ध आत्मा के ब्राह्मण आत्मदेव रहते हैं, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी ना उनके पास पुत्र नहीं था। यानी भगवान जब कुछ देता है ना तो छत्तर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो छत्तर फाड़ के लेता भी है। तो जब भी जहाँ जिस गली से निकलते थे ना उनको सब लोग बहुत ही गंदी नजरों से देखते थे कि यह तो पुत्रहीन है, इसके पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी को बड़ा दुख रहता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और जब भी बेचारे अपने वह घर से निकलते हैं ना, कोई न कोई पड़ोसी
रास्ते का व्यक्ति उनको टोक देता है कि तू मेरे सामने मत आया कर, तू पुत्रहीन है, तेरा मुंह देखने से ना मेरा बहुत काम बिगड़ जाता है। आत्मदेव जी रोज की बातें सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं और एक दिन अपने मन में धारण करते हैं कि आज या तो मैं पुत्र लेकर ही रहूंगा और नहीं तो अपने प्राण को ही त्याग दूंगा। मन बना लेते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। विचार करिएगा, क्या जीवन में पुत्र इतना जरूरी है कि अपने प्राण को ही त्याग दिया जाए? क्या जीवन में पुत्र के बिना कोई काम नहीं हो सकता? सब लोग का अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो किसी के घर अगर पुत्री हुई तो बड़ा ही घृणा से लोग देखते हैं, अरे पुत्री हुई, पुत्र नहीं हुआ। और उस बहू को जो जिसके पास पुत्री हुई ना उसको भी लोग बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। आज के समय में लोग कहते हैं कि सब बराबर है, लेकिन अभी भी चला आ रहा है। लोगों की जो गति है ना, बात करने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, लेकिन सामने कुछ अलग कहते हैं और अंदर मन से कुछ अलग रखते हैं, जो कि समझा ही नहीं जा सकता। बेचारे आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, मानो ऐश्वर्य था, लेकिन पुत्र के न नाते उन्होंने कितना बड़ा अपने मन में पाप सोच लिया, या तो मैं पुत्र लेके रही आऊंगा या तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जंगल की ओर निकल जाते हैं और बीच जंगल में जाके एक तालाब के पास बैठकर तेज तेज रुदन करते हैं, यानी रोना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जंगल में आप जब निकल जाएंगे तो कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। चक्कर में पड़ते हैं, जंगल में वही मिलता है जो सब कुछ छोड़कर चला जाए, यानी संत के रूप में। संत तक आवाज पहुंचती है कि इस भरे जंगल में कौन रो रहा है, चलो देखते हैं। और खोजते खोजते संत जी आत्मदेव जी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही संत जी पहुंचते हैं, पूछते हैं कारण क्या हुआ, क्यों इस भरे जंगल में रो रहे हो? आत्मदेव देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ ना तो मुझे लोग बड़ी ही गजब नजरों से देखते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आज मैं अपनी यह जिंदगी समाप्त करने के लिए पढ़ करके इस जंगल में आया हूँ और मैं समाप्त कर ही लूंगा, या तो पुत्र मिले या तो जिंदगी ही समाप्त कर दो। संत जी चक्कर में पड़ते हैं, अच्छा मैंने प्रश्न कर दिया, अब ये तो मेरे सामने मरेगा और मेरे को भी दोष लगाएगा। आत्मदेव जी कहते हैं कि इस भरे जंगल में संत का दर्शन करना भी बहुत सौभाग्य की बात होती है। आप ही कुछ रास्ता हमको बतलाएं जिससे हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। संत जी शांति प्रिय से आत्मदेव जी की बातें सुन रहे थे और विचार करते हैं मन में ही कि मैंने तो इसको देख रखा है, यानी सप्त जन्मानी, इसके 7 जन्म तक अगर इसको
पृथ्वी पे मनुष्य रूप का जब ही धारण करेगा ना, तो पुत्र दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आत्मदेव जी संत का चरण पकड़ लेते हैं। आपने दर्शन दिया तो जरूर कुछ होगा, क्योंकि अभी तक कोई नहीं मिला। मैं बहुत देर से रुदन कर रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घर से ही मैं निकला था कि आज अपनी आत्मा को यहीं समर्पित कर दूंगा। और आपका आगमन होता है तो अगर किसी संत का आगमन होता है ना, तो जरूर कुछ अच्छा होता है। अपने सर के उनके चरणों में पटक देते हैं कि या तो मेरी मृत्यु का स्वीकार करिए, और नहीं तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का मार्ग बतलाइए, जिससे मुझे कोई उंगली न उठा सके। संत जी चक्कर में पड़ते हैं। अच्छी भली मैं तो अपना राम राम करते जा रहा था, यह रोने के लिए जंगल में चिल्लाया। मैंने सोचा चलो आज इससे मिलता हूँ। यह अपना ही बता रहा है कि मुझे पुत्र चाहिए, और मेरे दृष्टि से दिखाई दे रहा है कि इसके 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा। और फिर संत जी आत्मदेव जी को बताते हैं कि दूर दूर तक कहीं तुम्हारा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है, और किस लिए पुत्र चाहिए। पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। देखो मैं भी अकेले यहाँ जंगल में आया हूँ और राम राम करता हूँ। आत्मदेव जी संत की बात मानते नहीं हैं। बताते हैं कि या तो आप पुत्र का मार्ग बतलाइए, नहीं तो मैं आपके ही चरणों में प्राण त्याग दूंगा। संत जी चक्कर में पड़ जाते हैं कि अगर किसी का भला भी करना हो ना, तो इस रूप में भला मत करो। कोई चिल्ला रहा है तो चिल्लाने दो। अब इसके 7 जन्म तक पुत्र नहीं है तो कहाँ से मैं दूं। लेकिन हम सभी लोग सुनते आए हैं कि अगर संत का दर्शन हो जाए ना, तो मानो सब कुछ मिल जाता है। और आत्मदेव जी मानते नहीं हैं, अपना सर जोर जोर उनके चरणों पर पटकते रहते हैं। संत जी बड़ा ही प्रेम से आत्मदेव जी को समझाते हैं, ठीक है रुको, मैं कोई उपाय बतलाता हूँ। और भगवान का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आपका नाम लेकर अपनी झोली से एक फल आत्मदेव जी को दे देता हूं। अब आप ही इनका रास्ता बतलाइएगा और पुत्र रत्न की